फसल पर निर्भर किसान कंपनी के बीज पर करता था भरोसा, घाटे की सौदा कर बैठा। कलश सीड्स कंपनी ने दिया डुप्लीकेट बीज, किसान का हुआ लाखों का नुकसान। बता दें संजीव कुमार सन ऑफ राम बाबू चंद्रपुर का निवासी है, जिसने कलश सीड्स कंपनी से लगभग 36,000 का बीज लिया था और लागत समेत करीब 3 लाख का खर्चा भी हुआ था। लेकिन कंपनी ने बेहतरीन नासिक क्वालिटी कहकर किसान को दिया था बीज, लेकिन पूरे 3.5 एकड़ में प्याज की खेती बिल्कुल जीरो ही दिखी। जिसके बाद किसान ने जब शिकायत कलश सीड्स कंपनी से की तो फील्ड मैनेजर पवन कुमार किसान के खेत पर मुआयना करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद हकीकत देखकर हुए हैरान कि 3.5 एकड़ में फसल जीरो ही क्यों दिखी। क्वालिटी न देखकर कंपनी ने मैनेजर से कहा मार्च की क्लोजिंग चल रही है, जिसके बाद किसान को फिलहाल कोई सटीक जवाब न देकर तसल्ली का हवाला देकर टहला दिया गया। निवासी चंद्रपुर पोस्ट कंजौसी, जिला औरैया, थाना दिबियापुर का निवासी है ये संजीव कुमार। आइए देखते हैं किसान संजीव कुमार का क्या है कुछ कहना इस रिपोर्ट में। किस कंपनी से हैं? कलश सीड्स कंपनी से। क्या ये किसान को जो आपने इसका बीज दिया था प्याज का, नासिक कह के नाम से दिया था, तो इनका आप पर आरोप है कि हमें नासिक का बीज ना दे करके दूसरा बीज दे दिया और हमारी फसल खराब हो गई। कलश का जो ओनियन आता है वो किंग वैरायटी है, बढ़िया बीज आता है, पूरा यूपी में अच्छे उसके मतलब रिजल्ट अच्छे हैं। फार्मर को लगवाया 21 साल से हम लगवा भी रहे हैं, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। थोड़ी सी मौसम का प्रभाव हो गया, इनका थोड़ा सा लेट लगा था और मौसम का प्रभाव होने से ये समस्या इनको आ गई। जो आपने इनको दिया प्याज का बीज, उस अनुरूप इनका जो पैदावारी उत्पादन नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में कंपनी क्या कंपनी आप इनको क्या भरपाई करेंगे? भरपाई जो इनका नुकसान हुआ है। अब मौसम से तो कोई नहीं जीत सकता भैया, मौसम तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट हमारे बस में नहीं, ना किसान के बस में नहीं। हर कंपनी का एक नियम होता है, उसका इंश्योरेंस होता है क्रॉप्स का। कंपनी कोई इंश्योरेंस नहीं करती। अच्छा, कंपनी का बीजा का कोई गारंटी नहीं होती भाई, बीज का जर्मिनेशन की गारंटी है, जनरेशन के उत्पादन की कोई नहीं, उत्पादन की गारंटी नहीं। उत्पादन तो फार्मर के हाथ में होता है। जब आपने इनको बीजा दिया तो ये कहा होगा कि इतनी फसल में इतने एकड़ पे इतना उत्पादन क्विंटल में होगा। फिक्स होता है, मतलब उत्पादन एकड़ में एक फिक्स होता है कि 70 कुंटल, 60 कुंटल, 90 कुंटल आएगा। क्यों भाई किसान जी, आप तो कह रहे हैं उत्पादन के विषय में बताया ही नहीं। सुनो, इनने ये जो हमें नासिक करके बीज दिया है, नासिक, और नासिक का कलर ये रेड होता है, ये देखो, ये उसमें इसमें है, और इसका ये पीला कलर है, ये नासिक है। पहले तो ये अपना मैच करें कि जो हमने बीज दिया ये कलर मैच कर रहा कि नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं दो चीजें, आप कह रहे हैं कि मौसम ने उस समय कुछ साथ नहीं दिया और फसल लेट लगी, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं, फसल हमारी समय से लगी और मौसम अपने यहाँ कोई बारिश नहीं, बहुत बारिश हुई, बहुत हल्की बारिश हुई है, और अपने यहाँ कोई मौसम ऐसा नहीं खराब रहा है। और हम तो ये कह रहे हैं जिला कृषि अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में टीम गठित होकर उसकी जाँच हो जाए, जो रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी महोदय रिपोर्ट दें वही मान लो। अब तो पवनेश जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भरपाई की जैसी कोई व्यवस्था है नहीं। अब पवनेश जी अब क्या कह रहे, क्या नहीं कर रहे, ये आप इनके ये जाने। जो का नाम हमारी कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम इन पे कार्रवाई करेंगे पूरी, जिला कृषि अधिकारी के। जिला कृषि का अधिकारी अगर कोई मदद नहीं करते फिर क्या करेंगे आप? जिला कृषि अधिकारी मदद नहीं, फिर इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे क्या? मुकदमा बिल्कुल ही लिखाएंगे। बिल्कुल लिखाए, आप कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। सही बात, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल, हमारी मजबूरी, हम कोर्ट के जाएंगे और क्या। सही बात है, किसान की आत्महत्या कर ले। अरे हमने कर्ज लेकर लिया करना। इन्होंने जब आपको बीजा दिया तो पक्का बिल दिया था? बिल हमारे पास कार्ड आर्ड दिए हैं, इनने कही थी बिल हम आपको दे देंगे। नहीं, बिल इन्होंने नहीं मांगा था, अगर शुरू में बिल कहते तो उनको दिया जाता। 3 महीना 30 अक्टूबर के आसपास, 27 से 30 अक्टूबर के पिछले वर्ष में, 2023 में। हाँ, तो उस समय कंपनी के जब आपने बीजा के लिए संपर्क इनसे किया था नर्सरी के लिए, तो इन्होंने क्या आपको शर्त दी थी? हमसे ये शर्त दी थी कि 120 कुंटल पैदा होगा पर एकड़, और नासिक की इन्होंने नासिक करके हमें दिया। नासिक का बीजा है? नासिक का बीजा। कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी ने बीज दिया? ये कंपनी का नाम कलश सीड्स कंपनी है। अच्छा, ये क्या नाम है? मंथा रोड, जालना। कितने कीमत का था? इसके ये जो कर्मचारी हैं श्री पवनेश कुमार, इनके पिता का नाम श्री अवधेश कुमार पाल है, और ये निवासी हैं
आप ये बता रहे हैं। अच्छा। और कितना बीज क्या किलो दिया था बीज? दड़वापुर गाँव, हम्म। जिला कानपुर देहात, पेन 209115। कितने का बीज दिया था? इन्होंने 1800 रुपये किलो हमें बीज दिया था, 20 किलो बीज हमने लिया था। अच्छा, पेमेंट और इनको? 12,600 रुपये इनके हमने खाते में हम्म, ट्रांसफर करवाए थे, और शेष जो पैसे थे वो हमने इनको नगद दिए थे। अच्छा। फसल लगाने के बाद तुमने इसमें खाद पानी बीज और लेबर का कितना खर्चा तुम्हारा इस पे आ गया होगा? इसका हमारे 3.5 एकड़ में 3 लाख रुपए का खर्चा आया है। तुम्हारा हाँ, लेबर बीज का और लेबर, मेहनत का बीज, फर्टिलाइजर और और पानी, सिंचाई पेस्टिसाइड सब। और ये सब टोटल का सिंचाई का 3 लाख रुपए। अब इसमें फसल क्या दिख रही है आपको? अब फसल तो मतलब ये जीरो हो गया, इसका क्या है, इसमें कुछ नहीं है। 10-15 हजार का प्याज नहीं बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में तुम कंपनी या और आगे क्या कार्रवाई पे मन बना रही हो? अब वो एक जिला कृषि अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे, और जिला विशेषज्ञ टीम द्वारा जांच करा के कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करा के जो मुआवजा होगा वो मुआवजा लेने की कार्रवाई कराएंगे। कंपनी को आपने अवगत करा दिया? कंपनी के कर्मचारी मौजूदा समय में श्री पवनेश कुमार जी अभी हैं, हमारे पास में हैं। इनसे अवगत करा दिया, मौखिक कराया। आप लिखित में इनको दोगे कि नहीं दोगे? लिखित का हम जिला कृषि अधिकारी। और यह से हमारे खास संवाददाता राम कुमार की रिपोर्ट, ई टाइम्स भारत न्यूज।